तो बच्चों चैप्टर 1 से लेकर 9 तक के मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम 2024 में यानी मैथ कक्षा 10 में आपको 100% देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और यह साथ साथ आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है वीडियो, ठीक है ना। चलो जी ध्यान दो, देखो किस तरीके से आप इसमें से भी कम से कम बोल रहा हूँ आप 45 या 50 नंबर ला सकते हो इसी सिर्फ इन 10 क्वेश्चनों को करके, ठीक है ना। चलो जी क्वेश्चन पहला ही पढ़ता हूँ। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में 100% बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा। बस फर्क इतना होगा कि √3 की जगह वो कुछ भी बोल दे, ठीक है ना, लेकिन आएगा ऐसा ही सेम क्वेश्चन। अब देखो और दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -2 और यहाँ पर एक 2 लिखा है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा बिल्कुल, बस वो डिजिट चेंज कर दे तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यही द्विघात समीकरण बहुपद बनाने वाला आपको सवाल बोर्ड एग्जाम में 2024 में आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा है, वो है भिन्न का क्वेश्चन, यानी यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये चैप्टर नंबर 3 में है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको देखना है तीसरे चैप्टर में आपके पास भिन्न के सिर्फ 2 ही सवाल है। उन 2 सवाल में से आपको 100% एक 5 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा इस साल 2024 में, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यह चौथे चैप्टर से है, यानी 4th चैप्टर से। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये एक सवाल ऐसा है, ये सवाल आपको सिर्फ 3 नंबर में ही देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2 नंबर का हर बार क्वेश्चन आपको छठे चैप्टर से दे रहा है। यदि पी क्यू समांतर है आर एस के तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, ठीक है ना। ये चीज बता रहा है और उसका एक चित्र भी है। ये आपका एक एग्जाम्पल है जो 2 नंबर में बार बार आपको दे रहा है, ठीक है ना। कहाँ में दे रहा है? बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। हर बार ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, हर बार वही क्वेश्चन चिपका रहा है बार बार। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 आपको ध्यान देना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, ध्यान दो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ये सवाल आपको 3 नंबर में मिलेगा, बिल्कुल फिक्स है। देखो कभी कभी वो एक्स अक्ष की जगह वाई अक्ष भी बोल देता है। ये सवाल भी आपको तैयार करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको बिंदु -3,10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। चैप्टर नंबर 7 में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको भी तैयार करना है। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 हो तो ए और बी का मान। ये सवाल भी आपको ध्यान देना है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखने को वहां पर मिलेगा। अब या अथवा में आपको और करके वो इस सवाल को देगा कि सिद्ध कीजिए √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a, या इस सवाल के बारे में। ये भी सिर्फ आपको 3 नंबर में ही देखने को मिलेगा। और जो एक 5 नंबर का चैप्टर नंबर 9 से आएगा वो 100% में बोल रहा हूं, वहां पर 15 क्वेश्चन है। उन 15 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ यही एक पेडेस्टल वाले, यानी एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वह ऊंचाई ज्ञात करवाएगा। यह सवाल भी आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको यह सब क्वेश्चन आपको मैथ में ही मिल जाएंगे, जरा ध्यान से। और हाँ, एक कमेंट करके बताना है कि इन क्वेश्चनों की वीडियो में प्रूफ करके डालनी है या नहीं डालनी है, या आप चाहते हो कि इन 10 क्वेश्चनों की भी मैं एक वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल में मतलब अपलोड करूं। तो बताओ कमेंट, आपको जितनी भी कमेंट आएगी उसी हिसाब से मैं इन सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन वीडियो में डाल दूंगा। तो आई होप आपको यह सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जरा मैथ में जाओ और वहां पर इन 10 सवाल के बारे में सिर्फ निशान लगाओ और उन्हें सोल्व करना शुरू कर दो अभी से ही, ठीक है ना। तो आई होप आपको यह सब समझ आ गया होगा। तो जरा बस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलेंगे एक और मजेदार 10 सवाल लेकर मैं आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। और कमेंट जरूर करनी है कि ये सवाल मुझे सोल्व करके बताने हैं या नहीं, या आप कर लोगे। तब तक के लिए बाय।